आरजेडी से भी इस पे उत्तर ले सकता हूं, लेकिन कद भाई साहब मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स का स्टाइल तेजस्वी यादव का है वही कमोबेश अखिलेश यादव का है, और यही आरोप कुछ कुछ आप लोग भी लगाते रहे। क्या ये दाढ़ी टोपी देखकर असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया तेजस्वी यादव ने? नहीं राम मोहन जी, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस नए असाइनमेंट में, अपने इस नए काम में ऊपर वाला आपको खूब तरक्की दे। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए राम मोहन जी, आज की तारीख में अभी बहुत सारी बातें हुई। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बात हुई, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी बात हुई। मैं सबका क्रम वाइज जवाब आपको देता हूं। जी देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिहार में जो ये भाषण दिया है, जो उन्होंने पप्पू टप्पू और तमाम तरह की बातें की हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है राम मोहन जी कि इस देश में रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और मर्यादा। क्योंकि ये जो भाषा है ये एक मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। अब क्या है राम मोहन जी कि अगर इनको इनकी ही भाषा में जवाब दें तो इस देश में एक गप्पू हैं, इस देश में एक कप्पू हैं और इस देश में एक पलटू हैं। तो राम मोहन जी, क्या होता है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग का कोई अगर मित्र है, कोई दोस्त है, वो बहुत ज्यादा डींगे हाँकता था, गप मारता था, तो उसको हम लोग बोलते थे ये गप्पू है, बहुत ज्यादा गप मार रहा है। ठीक है, तो गप्पू कौन है? क्या वो तो नहीं है जिसने कहा था कि 2014 में हमारी सरकार आने दो, हम 50 रुपए में पेट्रोल देंगे? क्या गप्पू वो तो नहीं है कि जिसने कहा था कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे? क्या गप्पू वो तो नहीं है कि जिसने कहा था कि इस देश से काला धन खत्म हो जाएगा? जी। और पलटू का जहां तक सवाल है, तो जिनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो चुनाव से पहले पलटेंगे कि चुनाव के बाद में पलटेंगे, नहीं सर, देखो मैंने इस पे काउंटर किया, भी पता नहीं लगा जा सकता है। आपको जिस पे इल्जाम लगाना है आप लगाइए। मैंने काउंटर किया कि पलटते किसकी तरफ है, पलटते किसकी तरफ है। ये अगर इसका आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको खुद की गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि भाई पलट के आते हैं तो आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, पलट के जाते हैं तो बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है। तो ये अगर आप ही लोग करेंगे फिर कहेंगे वो पलट जाते हैं। हम भाई आप अगर किसी को दिन भर ऑफर दिए रहेंगे कि मेरी तरफ आ जाइए, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाता हूं, तो वो अपने काम निकलवाते रहे, और अगर वो अपने काम निकलवाते रहे, आप ही उनके काम करवाते रहे, फिर आप अगले चुनाव में आके उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो राम मोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आज आपने बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह दिया कि वो अपने काम निकलवाते रहे। इसमें कहने की क्या बात है, ये देखिए, मैं फराज किद भाई बहुत स्पेसिफिक कहता हूं और बहुत स्पष्ट कहता हूं। इसमें देखिए आज की बात नहीं है, ये आप बिहार में किसी के पास भी जाएंगे और वो उससे पूछेंगे तो इस बात से वो डिनाई नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार यहां गए या वहां गए। लेकिन क्यों गए, कारण क्या है? भाई आपके मुख्यमंत्री थे, आप डिप्टी सीएम थे, अचानक इधर लौट के क्यों आ गए? आपके साथ इंडिया अलायंस में वो व्यक्ति चलने के लिए तैयार था, मोदी के खिलाफ उसने इंडिया अलायंस का झंडा थाम लिया, फिर वो वापस लौट के क्यों आ गया? वो डरने वालों में से हैं क्या? अगर डरते तो फिर आपके साथ जाते क्यों? इसका जवाब नहीं राम मोहन जी, सुनिए, देखिए क्या है कि हम तो नीतीश कुमार जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। हम इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे नीतीश कुमार जी को। नहीं, आप जो देखना चाहते थे वो ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस के चेयरमैन का नाम तो सर दे नहीं सके। ये मत बताइए कि प्रधानमंत्री ये कर सकते थे और प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। इंडिया अलायंस का आप उनको नाम नहीं दे सके कि नीतीश कुमार संयोजक हैं। संयोजक, अध्यक्ष छोड़ दीजिए। समस्या इस बात को लेकर होती है। मुझे स्पेसिफिक, अगर आप सलाब चौहान ने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना मैं आगे जाऊंगा। क्यों असदुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी टोपी देखकर आप लोग उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं? किसने दाढ़ी टोपी देख करके उनको एक्सट्रीमिस्ट बोला? तो क्या देख के बोला? सिंपल एक बात बोलते हैं। तो क्या देख के बोला, मुझे बताइए। अरे सर सुनिए, तो राम मोहन जी, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा फिर? देखिए, जिन वजूहात की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रखते हैं, उन्हीं वजूहात की वजह से हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से दूरी बना करके रखते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर इस देश में जो राजनीति करेगा उससे हम दूरी बना करके रखेंगे। नहीं, अगर सोशल जस्टिस की बात नहीं, ये तो देखिए, ये वो कोरी गप हो गई जिस कोरी गप को कोई नहीं मानेगा, है ना? मुख्तार अंसारी से रिश्ते रख सकते हैं, नहीं, अतीक अहमद से रिश्ते रखे जा सकते हैं, नहीं, अतीक अहमद से रिश्ते रखे जा सकते हैं,
धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले आजम खान आपके बहुत बड़े लीडर रहे, उनसे बात की जा सकती है, और असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हो गए। आजम खान साहब ने इस देश में और इस प्रदेश में शिक्षा के नाम पर राजनीति की है जी। उन्होंने इस प्रदेश में एक शानदार यूनिवर्सिटी दी है, और आजम खान साहब ने नेताजी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी का गठन किया, जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई आज से नहीं, सन 80 के दशक से कर रही है। हम एक बात सिंपल ये बोलना चाहते हैं कि हम तो तेलंगाना चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं वोट काटने के लिए, बीजेपी की मदद करने के लिए। ठीक है, अब धनंजय गिरी आपको जवाब देना चाहते हैं, धनंजय गिरी को मैं मौका देना चाहता हूं साहब से। ठीक है, आप वोट काटने नहीं जाने चाहते हैं, वो यहां वोट काटने आना चाहते हैं, वो अपने विधायक यहां पे जिताना चाहते हैं, उनके विधायक जीत जाते हैं, उन विधायकों को खरीद लिया जाता है, तो भाई व्यक्ति तो करेगा ना। कहीं पे आपकी भी 2-4 सीटें आती थी किसी जमाने में, कहीं पे मध्य प्रदेश में आप भी 2-4 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं फराज किदवई। ये बहुत स्पेसिफिक है कि क्या वहां पे आप संगठन का विस्तार ना करें। मैं किसी असदुद्दीन ओवैसी का प्रवक्ता बन के बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी छोटी पॉलिटिकल पार्टी विस्तार ऐसे ही करती है। इसका राम मोहन जी इसका जवाब हमसे ले लीजिए, क्योंकि फिर स्पेसिफिक सवाल आपने किया। आप ये बताइए, क्या हम हरियाणा में चुनाव लड़ने गए? क्या हम दिल्ली में चुनाव लड़ने गए? क्या हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने गए? हमारा सिंपल एक एजेंडा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके लिए अगर हमको कहीं कुछ सैक्रिफाइस, अब धनंजय गिरी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। धनंजय गिरी। राम मोहन जी, अभी कुछ दलितों की बात हो रही है जी। उत्तर प्रदेश के एक दलित मुख्यमंत्री, पहली दलित मुख्यमंत्री, बहन मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग हैं, वो लोग भी दलितों के हिस्सेदार बन जाते हैं चैनल पे आकर के। और जब बहन मायावती ने FIR लिखवाया, तो बाई भर्टिम लिखवाया कि सपा के गुंडों ने मुझ पर हमला कराया गेस्ट हाउस कांड में, और मेरी अस्मत और जान का खतरा था सपा के गुंडों से। और उसके बाद बहन मायावती ने चुनाव में नारा दिया कि चढ़ गुंडन की छाती पर, लगाओ मोहर हाथी पर। यह बहन मायावती का नारा था। इसके अलावा जब SC/ST का रिजर्वेशन पॉलिसी में का अपग्रेडेशन का बिल आया, तो सपा ने न सिर्फ उसको पार्लियामेंट में फाड़ा, बल्कि उत्तर प्रदेश में डिमोट किया गया, SC/ST को डिमोट किया गया, तो अपने पद से नीचे लाया गया। ये इनका SC/ST से प्रेम है। और सामाजिक न्याय के नाम पर जो पारिवारिक आय जमा की गई है, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली, PDA का इनका मतलब है पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो कह रहे हैं कि इसके बाहर कभी चुनाव लड़ा, हैसियत ही नहीं, तो लड़ेंगे कहां से? अरे जिसकी जितनी हैसियत हो उतना लड़ लेता है, और आपकी हैसियत है नहीं उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, एक प्रदेश में 2 दर्जे के दूसरे नंबर के दल है। ठीक है।